गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखेंगे लिमिट में आगे। और पिछला वीडियो में लिमिट का कुछ सूत्र देखे थे और आज भी आप लोगों को कुछ और इम्पोर्टेंट सूत्र बता रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, जैसे एक सवाल है, यानी पॉइंट साबित करें, प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x इक्वल टू 1। पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि sin x by x का 1 होता है, और आज हम लोग पढ़ेंगे कि tan x by x का 1 होता है। आइए ध्यान दीजिएगा। LHS आपका हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x। आप लोग ये पढ़े हैं नीचे क्लास में, मैथमेटिक्स में tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बाय cos थीटा। अब हम लोग यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x 0 को लिखेंगे sin x बाय cos x, और नीचे आपका x। सबसे नीचे कितना पॉसिबल है 1, हम लोग चेंज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय cos x, और ये x बाई 1 चेंज हो जाएगा 1 बाई x। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए sin x, अब जो बाई x है sin के साथ कर दीजिए, और यहाँ हम लोग का हो गया ये cos, जैसे कि x पहले कर दिए cos बाद में। अब हम लोगों के पास लिमिट का, ध्यान दीजिएगा, लिमिट का अपना प्रॉपर्टीज है, यूज करेंगे। अब अलग अलग लिखिएगा। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x, देखिए इनटू, ध्यान दीजिएगा, इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x। इसका अपना फॉर्मूला होता है, इसका अपना फॉर्मूला होता है 1, ध्यान दीजिएगा 1 बाई 1 कितना हो गया 1। हम लोग यही बताना था कि tan x बाई x का होता है 1। कंप्लीट। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ लिखे हैं साबित करें, इंग्लिश में प्रूव दैट। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि एक और देख लीजिए, साबित करें कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाय tan x 1। यहाँ पर हम लोगों को ये भी प्रूव करना है x बाय tan x इक्वल टू 1। इसके पहले क्या था, इससे पहले हम लोग अभी पढ़े थे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x का होता है 1। दोनों में से उल्टा, यहाँ tan x बाय x का 1 होता है, यहाँ लाना x बाय tan का 1। अब आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इजीली हम बताने वाले हैं। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाय tan x। अब यहाँ कितना पॉसिबल है 1, ये x को नीचे ला दीजिए। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय tan x बाय x। फिर देखिए 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x। जैसे क्वेश्चन है, वन साइड कर दिए, इसका एक फॉर्मूला होता है 1 बाई 1, ये हो गया 1। हम लोगों को ये दो छोटा छोटा फॉर्मूला मिला है। तो जैसे आपसे कोई पूछता है कि लिमिट x टेंड्स टू, ध्यान दीजिएगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाई थीटा, कितना जवाब होगा 1। अगर आपसे कोई पूछता है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा बाय tan थीटा, कितना होगा
1। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1, ध्यान दीजिएगा मैथमेटिक्स में आप पढ़े हैं सभी, tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot या cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan। हम लोग आगे स्टेप में देखिए लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा cot की जगह पर लिखेंगे 1 बाई tan थीटा, एक सूत्र आ गया जिसे कितना होगा 1। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों 7 तारीख से आप लोग क्लास सोशल डिस्टेंस के साथ ओपन होगा। आप लोग एक मास्क और सैनिटाइजर अपने पास रखिएगा और आना है, और बातें हम लोग क्लास में ही करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। बताते चले कि हम लोग पढ़ रहे थे अभी जो फॉर्मूला उससे आगे, जैसे आपको मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ध्यान दीजिएगा 1 बाई थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। हम लोग करें क्या, ध्यान दीजिएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 बाई, अब देखिए ध्यान दीजिएगा कॉट की जगह पर लिखिएगा 1 बाई tan चलाएगा ऊपर, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 तो tan थीटा बाई थीटा, ये एक फॉर्मूला है जिसका मतलब होता है 1। तो जो हम लोग ट्रिक साइन के लिए पढ़े थे वही यहाँ यूज होता है। जैसे आपको क्वेश्चन पहले बता दूं, जैसे मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर मान लीजिए आपको मिलता है tan 3x बाई x इक्वल टू 1। दोस्तों आपको याद होगा पिछला वीडियो में हम लोग ये पढ़े थे, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x बाई x, तो 3 बाई 3 से आपको भागा और गुना करना है। यहाँ जितना डिजिट होगा 5 होगा तो 5, फिर आगे लिमिट x टेंड्स टू 0 tan, अभी इसमें इंटू नहीं, आप जानते हैं कि ये आपका अलग रह जाएगा, तो tan 3x इसमें इंटू हो जाएगा, ये आपका 3x इंटू 3। अब हम लोग एक बात लिख रहे थे कल, लिमिट जब x टेंड्स टू 0 तो 3x टेंड्स टू, तो 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। तो ध्यान दीजिएगा लिमिट 3x टेंड्स टू 0 tan 3x बाई 3x इंटू 3x, ध्यान दीजिएगा ये हम लोग का एक फॉर्मूला हो गया। जैसे कि सेम जब होता है तो कितना होता है 1, सेम है 1 इंटू 3 कितना हो गया 3। तो आप लोगों को बता दें कि यहाँ हम लोग एक ट्रिक हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan अल्फा x बाई x कितना हो जाएगा अल्फा। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई tan अल्फा x तो हो जाएगा 1 बाई अल्फा। जैसे कि एक सवाल देख लीजिए, मान लीजिए सवाल हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x, मान लीजिए यहाँ आपका है tan 2x, तो इस फॉर्मूला से 1 बाई अल्फा कितना हो जाएगा 1 बाई 2। कंप्लीट कीजिए। दोस्त ध्यान दीजिएगा, हम लोग ये भी बता दें, ये भी एक ट्रिक देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ax बाई tan bx कितना हो जाएगा a बाई b।
आपको ये भी बता दें दोस्त कि अगर मान लीजिए यहाँ साइन है और नीचे टेन है तो फिर कितना हो जाएगा a/b। एक सवाल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 10x बाई 10 50x। आंसर होता है a/b, हो जाएगा 10/50 कैंसिल 1/5। इस तरह से हम लोग अपना एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा तो ट्रिक यूज करेंगे जिससे हम जल्दी जल्दी सवाल बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक और सवाल देख लीजिए, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0, जैसे मान लीजिए tan 3x प्लस sin 5x प्लस tan 2x बाई x इक्वल टू व्हाट। हम लोग करेंगे क्या, अलग अलग बांट देंगे। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x बाई x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x बाई x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 और tan 2x बाई x। अब x से सब में भाग दिए तो सब एक फॉर्मूला हो गया। ध्यान दीजिएगा, तीनों जो आपका है वो फॉर्मूला हो गया। तो 3 से इसका हो गया 3, इसका हो गया 5, इसका हो गया 2। तो 3 + 5 + 2 कितना हो गया दोस्त, हम लोग का हो गया ये। इस तरह से आपको हर बार सोचना है। पहले आप इसमें लिख लीजिए, ध्यान दीजिएगा दोस्त। जैसे कि आपको मिला लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 2x का होल क्यूब बाई x क्यूब इक्वल टू 1। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 2x बाई x का ये हो गया होल क्यूब, यहाँ से 2 बाहर, 2 का क्यूब हो गया 8। इस तरह से आप छोटा छोटा बात आपको जानकारी होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक और देख लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जैसे मान लीजिए tan क्यूब 2x बाई 3x क्यूब इक्वल टू 1। यहाँ देखिए एक नंबर है 3, इसको हम सबसे बाहर कर देंगे, ये हम लोग हो जाएगा 1/3। फिर देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 2x इसका x हो जाएगा होल क्यूब, 3 बाहर है 1/3। यहाँ फिर आपका हो गया 2 का क्यूब 8/3 आंसर। इस तरह से आपको हर बार थोड़ा बहुत चेंजिंग के साथ क्वेश्चन आपको मिलेगा। कुछ स्टूडेंट कमेंट्स किए थे लिमिट का क्वेश्चन, तो हम आगे क्वांटिटी जब हम पढ़ेंगे तो बीच बीच में मिल जाएगा। आपका जो क्वेश्चन है उस लेवल का क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा। पहले ये देख लीजिए, चलिए अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग अब पढ़ेंगे लिमिट के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिमिट। तो मुख्य रूप से लिमिट 2 प्रकार का होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ लिमिट में जो लिमिट होता है 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है, कैच कीजिएगा, बाएं हस्त सीमा, बाएं हस्त सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, एक हो गया ये। दूसरा होता है दाएं हस्त सीमा राइट हैंड लिमिट। ये किस कंडीशन पर अप्लाई होता है आइए समझते हैं। और हम लोग इसके पूरा डिटेल्स फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा हम जो भी लिमिट में पढ़ रहे हैं वो क्वांटिटी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आइए समझने का कोशिश कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे लिमिट, ध्यान दीजिएगा। तो जो लिमिट्स होता है वो मुख्य रूप से 2 टाइप का होता है। देखिए, जब x लेस देन a, तो ध्यान दीजिएगा तो होता है LHL लेफ्ट हैंड लिमिट।
ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होता है कि लिमिट x टेंड्स टू a f x। तो जैसे कि पॉइंट क्या है x लेस देन a, x का जो वैल्यू a से छोटा है, ध्यान दीजिएगा इसमें प्रोसेस होता है मैथमेटिकल कि जो आपके पास x है उसमें वैल्यू को वैल्यू में h घटा दिया जाता है और h टेंड्स टू 0। बात को थोड़ा समझिए, फील कीजिएगा। जैसे x का वैल्यू a से छोटा देना है तो हम लोग a नहीं रखे हैं, a से छोटा दिए हैं यानी कुछ घटा दिए हैं तो a माइनस h कर दिए हैं, यानी a नहीं है a माइनस h। a माइनस h का मैथमेटिकल मीनिंग क्या होगा, थोड़ा कम है और h टेंड्स टू 0। ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अब देखिए यहां पर देखिए जब x ग्रेटर देन a, जिसको हम लोग बोलते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट, इसमें क्या होता है कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x), इसमें क्या है कि x का वैल्यू जो है a से बड़ा है। अब आप ध्यान दीजिएगा लिमिट f(x) से क्या हो जाएगा a प्लस h और h टेंड्स टू 0। ये हो गया राइट हैंड के लिए और ये हो गया लेफ्ट हैंड के लिए। अब आपको बता दें दोस्त, पूरा बात समझिएगा कि इस बात को हमेशा ख्याल रखना होगा कि जो राइट हैंड लिमिट होगा उसमें h जोड़ना है और जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा उसमें h घटाना है। आप लोग बताते चले। फर्स्ट का देखिएगा कॉपी ऐसा मिल जाएगा, तो जहां LCL का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, बाएं हस्त सीमा, और RHL का मतलब है राइट हैंड लिमिट। अब ध्यान दीजिएगा, पहले आप लिख लीजिए अब आगे। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त, तो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि उन्हें समझ में नहीं आता है कब लेफ्ट ज्ञात होगा और कब राइट ज्ञात होगा। ध्यान दीजिएगा, और हम लोग कंटिन्यूटी के बहुत क्लोज बात को समझ रहे हैं और आगे एक बार नोट में समझा दें। देखिए मैथमेटिक्स में ध्यान दीजिएगा दोस्त, नोट देखिए अगर आपके पास ये सीन है लिमिट x टेंड्स टू a f(x), ये fa होता है। fa को कुछ लोग बोलते हैं डायरेक्ट लिमिट, जैसे जब हम पॉइंट फंक्शन में डायरेक्ट रख देंगे, थोड़ा कैच कीजिएगा, जब हम पॉइंट को फंक्शन में डायरेक्ट रखेंगे x की जगह पर डायरेक्ट रखेंगे उसको हम डायरेक्ट लिमिट बोल सकते हैं। लेकिन जब हम घटा कर रखेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, कैच कीजिएगा। अगर आप a माइनस h कर दिए, डायरेक्ट a कर दिए तो डायरेक्ट लिमिट, घटा दिए a माइनस h तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब आप प्लस कर दिए तो राइट, माइनस कर दिए तो लेफ्ट, और जब सीधा a का a रख दीजिएगा तो होगा डायरेक्ट। तो कभी कभी आपको ये फाइंड करने के लिए मिलेगा, तो आप स्टूडेंट में प्रॉब्लम ये होता है, आप सभी स्टूडेंट में आप लोगों को ये समझ में आता है कब डायरेक्ट रखना है, कब घटाना है और कब जोड़ना है। तो नोट बता रहे हैं, आप जान लीजिएगा आज के बाद कब कैसे ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा। अब दोस्त जैसे यहाँ x इक्वल टू a, तो ये आपका होगा a पे, बराबर का चिन्ह होगा तो a पे होगा। ध्यान दीजिएगा, x ग्रेटर देन a तो आपका होगा a प्लस h। फिर दोस्त x लेस देन a, ये होगा a माइनस h। अगर दोस्त ये होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू a, देखिए तो यहां दोनों होगा एफ ए और एफ ए प्लस एच। अगर आपको होता है x लेस देन इक्वल टू a, तो यहां होगा एफ ए और a माइनस एच।
और आखिरी जब होता है x नॉट इक्वल टू a, इस बात को समझिए, x नॉट इक्वल टू a ध्यान दीजिएगा, x नॉट इक्वल टू a, x a के बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है ध्यान दीजिएगा, जैसे 2 ध्यान दीजिएगा x 2 के बराबर नहीं है, कैच कीजिएगा, x 2 के बराबर नहीं है, x नॉट इक्वल टू 2, x 2 के बराबर नहीं है, तो x बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। जब नॉट इक्वल टू का साइन होगा तो यहाँ आप याद कीजिएगा a माइनस एच और a प्लस एच, आप इस बात को याद रखना है। a पे मतलब डायरेक्ट लिमिट हो गया, a प्लस एच का मतलब हो गया राइट हैंड लिमिट और a माइनस एच का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसी बेस पर हम लोग बहुत सारा कॉन्टिन्यूटी का सवाल करेंगे। तो आप लोगों को बता दें दोस्त कि मैं कल जब आपसे मिलेंगे फिर बातचीत करेंगे, क्लास के बाद भी वीडियो आप लोगों को दिया जाएगा, तो खूब अच्छा से पढ़िए, अपना कमेंट्स करते रहिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए और पूरे फैमिली को ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।